बच्चों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन ये सब हमने पढ़ा था। तो बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी होती थी कि जिसके अंदर मान लो तुम्हारा कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, ए या तो ऑक्सीजन को गेन करे, है ना, या फिर हाइड्रोजन को लूज़ करे। ये होती थी तुम्हारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन क्या होती थी कि भैया कोई ऑक्सीडेशन की उल्टी होती थी, जिसके अंदर कोई भी तुम्हारा केमिकल सब्सटेंस है तो ऑक्सीजन को लूज़ करे या हाइड्रोजन को गेन करे, है ना। ये सब हम देख चुके थे। फिर बच्चों अब बात करते हैं तुम्हारी रिडॉक्स रिएक्शन की। रिडॉक्स रिएक्शन क्या थी, जिसके अंदर तुम्हारा रिडक्शन भी एक साथ हो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा हो। बच्चों, हकीकत तो यह है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन ऐसी हो, मतलब कोई भी तुम केमिकल रिएक्शन देखोगे ना, और मान लो कि उधर एक जगह रिडक्शन हो रहा है तो 100% दूसरे का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ये तुम ज़रा चीज़ नोट करना कि मतलब कहीं पे भी तुम्हें दिखे ना कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसकी साथ वाली चीज़ का देखना 100% ऑक्सीडेशन हो ही रहा होगा। कोई भी केमिकल रिएक्शन उठा लेना तुम, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली, कि एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे केमिकल सब्सटेंस का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। ठीक है, तुम इस चीज़ को नोट करना, फिर तुम्हें मालूम चलेगा। तो बच्चों ठीक है, अब जो मैंने होमवर्क दिया था वो डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपसे हो गया होगा। अब तो तुम मतलब बहुत ईजिली चुटकी में बता देते होगे कि भैया ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है ना। तो बच्चों, तुमको याद है कि कभी हमने इसे किसी ज़माने में इस क्वेश्चन को छोड़ा था कि पढ़ेंगे इसको, कि इसका टाइप बताएंगे। आज वो टाइम आ गया है इसका टाइप बताने का कि ये कौन सा है। चलो बताते हैं। देखो, के बी आर, इधर के बी आर प्लस में बी ए आई टू है, क्या फॉर्म कर रहे हैं, के आई प्लस में बी ए बी आर टू। ठीक है, तो बच्चों देखो, इधर के पास बी आर था और इधर के पास कौन आ गया, आई आ गया प्रोडक्ट में। के पास पहले बी आर था, आपकी इधर क्या आ गया, के पास आई आ गया प्रोडक्ट में। और बी ए के पास पहले क्या था, आई टू। ठीक है, और अब बी ए के पास क्या आ गया, बी आर। बी ए के पास बी आर आ गया ना, तो बी ए के पास क्या आ गया, बी आर। तो इनकी क्या पोजीशन एक्सचेंज हो गई, आयन ने अपनी जगह से बदल ली। कैसी रिएक्शन हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई। क्यों भाई, क्योंकि दोनों आयन ने अपनी जगह को बदल लिया तो नए केमिकल कंपाउंड फॉर्म हो गया ना। कैसी रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि आयन ने अपनी जगह बदल ली। अब देखो बच्चों, इधर ZnCO3 है, और क्या फॉर्म कर रहा है तुम्हारा, ZnO प्लस में CO2। ZnO प्लस में CO2 फॉर्म कर रहा है। तो बच्चों इसके अंदर क्या हो रहा है तुम्हारा, ZnCO3 से ZnO प्लस में CO2 फॉर्म हो रहा है, यानी कि एक केमिकल सब्सटेंस से दो में टूट रहा है। एक केमिकल सब्सटेंस से दो में टूट रहा है, तो एक ऐसी रिएक्शन होगी टूटने वाली, यानी कि टूटने वाली कौन सी होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। रिएक्शन वगैरह पूरा लिख लेना अच्छे से। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। हम देखो इसके अंदर H2 प्लस में Cl2 मिल रहे हैं, दो केमिकल मिलके एक केमिकल बना रहे हैं। दो केमिकल मिलके एक केमिकल बना रहे हैं। कैसी रिएक्शन, कंबाइंड हो रहा है मामला, तो कैसी रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत बढ़िया। अगली रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों। देखो इसके अंदर क्या है, मैग्नीशियम, और मतलब ये पहले हमें केमिकल वो दिए हुए थे, केमिकल नेम हमने केमिकल फॉर्मूले में ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके थे वीडियो वगैरह में। तुमने खुद ने भी करके भेजा था, कुछ लोगों ने ये होमवर्क में दिया था, ये सब तुम कर चुके थे, हमने फिर डिस्कस भी कर लिया था। हम इसका टाइप बच गया था, आज बस हम वही टाइप देख रहे हैं ना। तो बच्चों अगली रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन देख लो। इसके अंदर Mg और 2HCl, आप Mg और HCl आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। क्या फॉर्म हो रहा है, MgCl2 प्लस में H2। तो इधर से तुम्हें क्या नज़र आ रहा है साहब, कि Mg ने क्या करा होगा, हाइड्रोजन को भगाया होगा। Mg ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है हाइड्रोजन से, तो Mg ने क्या करा, हाइड्रोजन को भगाया, क्या फॉर्म कर लिया, MgCl2 प्रोडक्ट में, और साथ में हाइड्रोजन को, गैस को भगा दिया। तो एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को भगाया, तो एक ऐसी रिएक्शन बच्चों तुम्हारी, ये कैसी रिएक्शन है तुम्हारी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों देखा कितनी ईजिली बता दिया। अब आगे वाले क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं जो और दिए थे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शायद दिख नहीं रहा होगा ना, तो ये कैसी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा लोगों बाकी होमवर्क डिस्कस करते हैं। इसके अंदर क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस विच आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंसेस विच आर गेटिंग रिड्यूस्ड। कह रहा है कि बताओ कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, यानी कि किसका रिडक्शन हो रहा है, ईजिली बता दोगे। तो बच्चों देखो, इधर सोडियम था, इधर सोडियम ने क्या करा, इधर सोडियम ने क्या करा, ऑक्सीजन गेन करा, तो सोडियम का क्या हो गया, सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो यानी कि क्या बोल सकते हैं, सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड। अब दूसरा कह रहा है कौन सा रिड्यूस होगा। अब बच्चों मान लो इसने ऑक्सीजन मतलब इसने ऑक्सीजन को मतलब लिया, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो सामने वाले का इसने क्या करा होगा, रिडक्शन करा होगा। ऑक्सीजन से इसने क्या करा, ऑक्सीजन को ही ले लिया, तो ऑक्सीजन ने क्या करा होगा, अपने ऑक्सीजन को छोड़ा होगा, तो इधर इसलिए इधर ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। बच्चों एक बात और हमेशा याद रखना कि मान लो किसी भी कोई तुम्हें ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली केमिकल रिएक्शन दी हुई है, अगर एक का ऑक्सीडेशन होगा ना तो दूसरे वाले प्रोडक्ट का क्या होगा, रिडक्शन। यानी कि एक प्रोडक्ट, अगर एक केमिकल सब्सटेंस तुम्हारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा तुम्हारा क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। तो बच्चों इधर से क्या हो गया, सोडियम इज ऑक्सीडाइज एंड ऑक्सीजन गैस इज
रिड्यूस्ड, है ना। एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सामने वाले का क्या होगा, रिडक्शन। तो सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। ऐसा भी देख सकते हो, सोडियम ने क्या करा, ऑक्सीजन को लिया, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन को ले लिया, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन। तो इसलिए सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड और बचा कौन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। इसके अंदर देखो बच्चों, CuO से क्या फॉर्म हो रहा है, इधर CuO के इधर कॉपर के पास ऑक्सीजन है, इधर के कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो इधर कॉपर का क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, कॉपर का लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी कि कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इधर से हमें क्या पता चल गया, कॉपर ऑक्साइड है ना, कॉपर ऑक्साइड का इधर से क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर फॉर्म हो रहा है, तो यानी कि कॉपर ऑक्साइड का क्या है, रिडक्शन, या ये भी बोल सकते हैं कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। अब एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन, ये तो जाहिर सी बात है। तो देखो इधर H2 अकेला था, इधर H2 ने क्या करा, ऑक्सीजन को ले लिया, तो इधर से H2 का क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडेशन। तो इधर से हमारे पास बात क्या आ गई, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन, हाइड्रोजन गैस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड एंड हाइड्रोजन गैस इज ऑक्सीडाइज्ड। आई होप आपसे हो गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन दिया था। तो बच्चों ये कह रहा है NCERT का क्वेश्चन नंबर 1 है ना ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट अबाउट द रिएक्शन बिलो। कह रहा है कि इस रिएक्शन के नीचे कौन सा इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट बताना है। तो देखो PbO से इन्होंने कार्बन को रिएक्ट कराया, क्या फॉर्म करा, Pb प्लस में CO2। देखो हमें पता चल रहा है कि रिएक्टेंट में क्या है, PbO, प्रोडक्ट में क्या है, Pb, यानी कि PbO से क्या बना, Pb। तो हमें क्या पता चल रहा है, इधर PbO का क्या हुआ, PbO का तुम्हारा क्या हुआ, रिडक्शन, या बोल सकते हैं PbO इज रिड्यूस्ड, है ना बच्चों। अब बच्चों दूसरा देख लो, अब देखो इसका हुआ रिडक्शन, तो कार्बन का क्या हुआ होगा, ऑफ कोर्स ऑक्सीडेशन। तो इधर देखो कार्बन ने क्या करा, कार्बन इधर अकेला है, इधर इसने क्या कर लिया, ऑक्सीजन को ले लिया, तो इधर क्या हो गया, हमें साफ दिख रहा है क्या हुआ, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया, या यूँ बोल सकते हैं कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। तो अब हमें बताना है कि ऑप्शन कौन सा गलत है इसमें से। तो बच्चों देखो लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, ये क्या बोल रहे हैं, लेड इज़ रिड्यूस्ड, ये तो गलत है। लेड तो ये बोल रहे हैं कि लेड का रिडक्शन हो रहा है, लेड का थोड़ी हो रहा है रिडक्शन, तो लेड ऑक्साइड का हो रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। लेड ऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन, लेड का थोड़ी ना हो रहा है, ठीक है बच्चों। अगली स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज। कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी, CO2 थोड़ी ऑक्सीडाइज हो रही है, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। देख लो इधर कार्बन अकेला था, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं हुआ, तो ये स्टेटमेंट भी गलत, ठीक है। अगली स्टेटमेंट देख लेते हैं, अगले स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट तो ठीक है, ठीक है। अगली स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या बोला, लेड ऑक्साइड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, यानी कि क्या बोला, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। बात तो सही है बच्चों, क्योंकि लेड ऑक्साइड ने क्या करा, ऑक्सीजन को लॉस करा, तो लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। तो ऑप्शन कौन कौन से गलत हैं, A एंड B। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया, फर्स्ट, है ना, करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट, A एंड B आर इनकरेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम इतने टाइम से मेटल की बात कर रहे हैं कि लेस रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, बहुत सारी मेटल की बात कर ली ना। मेटल की थोड़ी सी बात और जान लो, मेटल क्या होते हैं बच्चों, मेटल ना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कि मतलब इतने ज़्यादा मेटल ना, जनरली सारे मेटलों की बात करूँ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव मतलब किसी के साथ भी इजीली रिएक्शन कर लेते हैं, मतलब किसी इधर उधर कहीं भी मुंह मार लेते हैं, इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, है ना। तो बच्चों मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बस इस बात को याद रखना। अब बच्चों एयर में क्या होता है, एयर के अंदर तुम्हें पता है ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, तुम्हारी सल्फ़र भी होती है ना, सल्फ़र गैस वगैरह भी होती है, सब होते हैं। तो बच्चों मेटल ना, मान लो कोई मेटल को खुला छोड़ देते हैं ना, तो भैया वो रिएक्शन कर जाता है इन गैसेज से। और एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं तुम्हारा पानी भी होता है, मॉइस्चर, है ना, पानी की हल्की हल्की बूंद है। तो बच्चों मेटल इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि वो किसी से भी रिएक्शन कर लेते हैं, कि एटमॉस्फेयर में कहीं भी आसपास जो मिल जाए उसका रिएक्ट करके बैठ जाएंगे। तो बच्चों उसी को क्या बोलते हैं, कोरोजन, उसी को क्या बोलते हैं, कोरोजन। अभी और देखेंगे तुम्हें समझ आएगा। देखो क्या है कोरोजन, क्या है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच सरफेस ऑफ मेटल गेट अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर लाइक H2O, CO2, O2, सल्फर एक्सेट्रा। कोरोजन क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मेटल के जो सरफेस होते हैं, मेटल सरफेस मतलब जो मेटल का सरफेस है, कि मान लो कोई आयरन है तो आयरन का सरफेस जो भी है, वो जो भी आसपास उसके एटमॉस्फेयर में जो भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं, कोई भी जैसे ऑक्सीजन, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र, तो मेटल का सरफेस उसके साथ क्या कर जाता है, रिएक्शन कर जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, कि इसके अंदर मेटल का सरफेस क्या करे,
एटमॉस्फेयर में जो भी केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल गैसेस हैं, उनका रिएक्शन करता है, वही प्रोसेस तुम्हारा क्या है, कोरोजन। सिंपल सी बात तुम्हें समझ आ गई होगी, है ना। अब बच्चों देखो, तुमने देखा होगा कि तुम घर में तुम वो चांदी वांदी लाते हो, सिल्वर लाते हो, है ना, कि कुछ टाइम जब लाते हो कितना चमकीला होता है नया नया। कुछ टाइम बाद तुमने देखा होगा कि भैया कैसा वो डल सा पड़ जाता है ना, फीका फीका सा पड़ जाता है, उसका कलर डल सा हो जाता है। बच्चों ये किस वजह से होता है? ये बच्चों होता है तुम्हारा कोरोजन की वजह से। क्या होता है कि सिल्वर वगैरह जो है ऑक्सीजन में प्रेजेंट सल्फर क्या रिएक्ट कर जाता है और थोड़ा काला सा पड़ जाता है। इसी तरह गोल्ड वोल्ड भी तुमने देखा होगा, तो जो तुम लाए शुरू में लाए होगे वो बहुत ज़्यादा चमकीला होगा, फिर भी कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद वो थोड़ा सा डल पड़ जाता है, फीका फीका सा, है ना। वो किस वजह से होता है? कोरोजन की वजह से। कि कोरोजन की वजह से क्या होता है, वो जो गोल्ड है, मेटल है, वो रिएक्ट कर जाता है तुम्हारा एयर में जो भी गैसेस वगैरह प्रेजेंट है, तो थोड़ा डल हो जाता है। तो यही क्या है तुम्हारा कोरोजन, ठीक है बच्चों। और तुमने आयरन देखा होगा, आयरन के अंदर, लोहे के अंदर जंग लग जाता है ना, वो क्या करता है, आसपास जो भी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है, उसके साथ रिएक्शन कर जाता है और क्या अपने पे एक सतह बना लेता है ना, सतह बना लेता है। वो क्या होता है? कोरोजन। उसको क्या बोलते हैं? कोरोजन ऑफ आयरन या रस्टिंग ऑफ आयरन भी बोल देते हैं ना, कि आयरन का जंग लगना। तो बच्चों आई होप तुम्हें कोरोजन का आइडिया लग गया होगा कि कोरोजन क्या है। मेटल सरफेस जब भी आसपास की गैसेज वैसेज से रिएक्ट कर लें, तो वही क्या है तुम्हारा, मतलब ऐसा प्रोसेस क्या है, कोरोजन है। ड्यू टू कोरोजन शाइनी सरफेस ऑफ मेटल गेट डल, कि यानी कि कोरोजन की वजह से जो भी मेटल का शाइनी सरफेस होता है, चमकीला सरफेस, वो थोड़ा डल पड़ जाता है। एक दो एग्जांपल हैं कोरोजन के, वो भी देख लेते हैं बच्चों। देखो, तुमने देखा होगा लोहे पे जंग लग जाता है ना, तुम घर में लोहा वोहा कोई लाते हो, अच्छा वाला होता है भैया, कितना सही है ना, कि एकदम नया नया था। कुछ टाइम बाद जंग लग के इतनी बुरी तरह हालत हो जाती है ना, तुमको मालूम है कि कितना बुरी तरह वो जंग लगा देता है लोहे पे। तो बच्चों किस वजह से होता है? कि आयरन है, आयरन के आसपास हवा में अब ऑक्सीजन तो होगी, हवा में ऑक्सीजन तो होती है। और मान लो कहीं भी गलती से मान लो कि हवा में पानी वानी की बूंदें हैं, कुछ मॉइस्चर है, कि बारिश वारिश आई, कुछ आया, तो क्या हुआ बच्चों, जैसे ये दोनों आयरन के कांटेक्ट में आए ना, तो क्या लग जाता है, तो क्या हो जाता है, एक केमिकल रिएक्शन हो जाती है। क्या होता है, आयरन के जो एटम होते हैं ऑक्सीजन और वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर जाते हैं और क्या बना लेते हैं, आयरन ऑक्साइड, Fe2O3.XH2O, है ना। ऐसा करके केमिकल सब्सटेंस बना देते हैं, ठीक है। और वो जो लोहा है ना, लोहे की सरफेस पे चिपक जाता है। तो इसी क्या होता है, इसको ये क्या बोलते हैं, कोरोजन ऑफ आयरन, या इसको रस्टिंग ऑफ आयरन भी बोल जाते हैं, कि लोहे का जंग लगना। तो बच्चों तुम्हें पता चल गया कि लोहे पे जंग क्यों लगता है, क्योंकि आसपास ऑक्सीजन होती है और हवा में पानी वानी के मॉलिक्यूल होते हैं। तो इस तरह से तुम्हारा आयरन, लोहे पे जंग लग जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाता है ना बच्चों। ऐसे ही सिल्वर का क्या होता है, सिल्वर जो क्या होता है तुम्हारा, चांदी, चांदी होता है ना, सिल्वर, सिल्वर क्या होता है, हवा में प्रेजेंट सल्फर से रिएक्ट कर जाता है और क्या बना लेता है, केमिकल सब्सटेंस बनाता है Ag2S, जिसकी वजह से सिल्वर का कलर कैसा, ब्लैक ब्लैक सा पड़ जाता है ना। अच्छा वाला शाइनी सिल्वर, सिल्वर किस में कन्वर्ट हो जाता है, काले काले सिल्वर में। क्यों? क्योंकि सल्फर गैस के आते वो रिएक्ट करा जाता है। तो जो तुमको मालूम है, रस्टिंग की वजह से ना पूरे वर्ल्ड में इतना ज़्यादा लाखों करोड़ों का नुकसान होता है कि आयरन के अंदर रस्टिंग लग जाती है, ब्रिजेस में उसको फिर से रिप्लेस करना पड़ता है, पेंट करना पड़ता है। तो बच्चों ये बहुत बड़ी समस्या है कि रस्टिंग ऑफ आयरन ना। तुमने देखा होगा कि घरों में भी हमारा कितना नुकसान हो जाता है, कि पाइपलाइन वाइपलाइन, मोटर वोटर, कितनी चीज़ों पर रस्टिंग हो जाती है गाड़ी के उस पर, है ना। और बच्चों देखो, ये जो कोरोजन है, ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन वगैरह है, उसको किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है, किस तरह से रोका जा सकता है बच्चों? या तो पेंट कर लो, जो भी तुमने देखा होगा लोहे पे पेंट करके रखते हैं, क्यों? क्योंकि जंग ना लगे। या तो पेंट कर लो, या ग्रीस वगैरह लगा दो, या ऑयल वगैरह लगा दो। इस तरह से तुम कोरोजन को रोक सकते हो, है ना, कोरोजन को रोक सकते हो। इसको करने से क्या होगा बच्चों, मान लो तुम जैसे आयरन है, आयरन पे तुमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया। अब बच्चों पेंट आयरन के ऊपर आ गया। अब बच्चों जैसे ही पेंट आ गया, अब जो भी, अब मान लो ऑक्सीजन आई रिएक्ट करने के लिए आयरन से, अब वो तो पेंट से रिएक्ट करेगी ना, क्योंकि ऊपर तो पेंट आ गया, पानी आया, वो किससे रिएक्ट करेगा, पेंट से रिएक्ट करेगा। क्यों? मेटल तो अंदर है, तो इस वजह से रस्टिंग ऑफ आयरन बच जाएगा। तो इसलिए हम मेटल पे पेंटिंग वेंटिंग करते हैं, ऐसे लोहे वोहे पे, है ना, कि रस्टिंग ना हो, मतलब कोरोजन ना हो। कोरोजन क्या है, कि जिसके अंदर मेटल का सरफेस तुम्हारा गैसेस वैसेस से रिएक्ट कर जाए। और कोरोजन का एक टाइप है रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन का एक टाइप है रस्टिंग ऑफ आयरन। तुम रस्टिंग ऑफ सिल्वर नहीं बोल सकते, रस्टिंग सिर्फ आयरन की होती है ना। तो कोरोजन का एक टाइप है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे का जंग लगना, ठीक है। तो इस तरह से हमने पढ़ लिया। और बच्चों क्यों हम इसको, मतलब कोरोजन को प्रिवेंट किस किस तरह से कर सकते हैं, तो ऑयल वॉयल लगा दो इस पर, लोहे पे, या मतलब लोहे पे या किसी भी मेटल पे, या ग्रीसिंग वगैरह कर दो, या पेंटिंग वेंटिंग कर दो, ठीक है बच्चों। धीरे धीरे आगे मेटल में तुम्हें कोरोजन के बारे में और आइडिया लगेगा, ठीक है बच्चों। इसी की तरह इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे बच्चों।
ठीक है, थैंक यू सो मच।